क्या हुआ? खाना नहीं लाया जमशेद के लिए? क्यों लाए जी उनके लिए खाना हम? ऐसा क्या हुआ है उन्हें? जिया, क्या हुआ इसको? उससे क्या पूछ रहे हैं? मुझसे पूछे ना। जिसे बेवकूफ बनाया आपने, वो भी पूरी कामयाबी के साथ। किसने बेवकूफ बनाया है? और बस कर दें आगा जी, हाथ जुड़ा लें। आप ये देख लें, लगता हूँगा आपको मैं शक्ल से अहमक, लेकिन मजीद ज्यादती ना करें मेरे साथ। बीजान ने हमें असल बात बता दी आगा जी। हाँ जी, और आपसे ये मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। आपको जरा तरस नहीं आया मेरी मासूम माँ पर, और जरा रहम नहीं आया मुझ पर जब वो नजाकत चाचा आपके सामने मुझे धो रहे थे। हाँ तो नजाकत को भी कुछ सब कुछ पता थोड़ी है। और जाने दें, मुझे तो लगता है कि पूरी दुनिया को पता था मेरे अलावा। देखो बेटा, वो असल पढ़े लिखे हो, समझदार हो, तुम सिचुएशन को समझने की कोशिश करो ना। हमने तो जो कुछ भी किया तुम्हारी माँ को वापस लाने के लिए किया है। वो कैसे मेरी माँ को वापस लाने के लिए किया है? जब उन्हें पता लगेगा तो उनके दिल पर क्या गुजरेगी, ये सोचा है आपने? वापस लाने के लिए किया है। जी अब समझाओ ना इसे। आप टेंशन ना लें, आप बैठे तो सही ना, अभी सब देख रहे हैं, समझाते बात करते हैं, बैठिए आप। खबरदार अगर तुमने आगा जी की वकालत की तो। क्या हो गया? और सब ने जो भी किया बिल्कुल ठीक किया है। तुम्हें भी मेरी फीलिंग्स का कोई एहसास नहीं है जिया? पापा, मुझे तुम्हारी फीलिंग्स का एहसास है, इसलिए कह रही हूँ कि मैं समझ सकती हूँ। तो फिर क्यों लेकिन एक्सक्यूजेस दे रही हो? मेरा तो दिल चाह रहा है मैं अम्मा को खुद जाके सारी बातें। क्या हो गया अर्सद? अच्छा ठीक है, तुम बताना चाहते हो, अपनी माँ और बाप का घर खराब करना चाहते हो, तो ठीक है, खूब करो। बल्कि मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, मैं तुम्हें लेके चलती हूँ, चलो ना। क्या मतलब है तुम्हारा? कैसे घर खराब हो जाएगा? क्या बच्चे हो, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता है? आगा जी ने ये सब कुछ इसलिए किया था ताकि ताई अम्मा और ताई अब्बा दोबारा मिल सके, और बजाय इसके कि तुम उनका एहसान मानो, तुम उल्टा खफा हो रहे हो। ये कौन सा तरीका है जीवा झूठ बोल के वापस बुलाने का? तरीका चाहे जो भी हो अरसल, इस बात को समझने की कोशिश करो कि इस चीज के पीछे आगा जी की नेक नियति और तुम्हारे अब्बा का बहुत 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 सारा प्यार है तुम्हारी अम्मा के। बहुत 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 सारा जो प्यार था, तो ये बिल्लू आंटी के आगे पीछे क्यों घूम रहे थे? क्या चुप करो, तुम क्या ताया अब्बा को जानते नहीं हो? बिल्लू आंटी उनके इर्द गिर्द चक्कर काट रही थी। हाथ हो गई है, अब तो थोड़ा मैच्योरिटी से इस मामले पर सोचो। तुम ही जाओ, अब्बा जी को कहो घर चलने का। मुझसे देखी जा रही है उनकी ये ओवर एक्टिंग बीमारी वाली। मैं चली जाऊंगी और मैं सब संभाल लूंगी, लेकिन तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम ताई अम्मा से खुदा का वास्ता कुछ नहीं करोगे। ठीक है, तुम्हारी खातिर। तो फिर इधर देख के मेरी आंखों में आंखें डाल दो। क्या है? जाओ। शुक्र है तुम्हारी मनोज शुक्र पे हंसी। जाओ। सर बेटा, जब पहला झटका लगा ना सीने में तो आए। तो अभी तो लग गया होगा, बेटा वक्त का टाक हो गया है। अरे नहीं, वक्त ऐसा वैसा फिर बताता है अब आपको कैसा फील हुआ? बस जिया बेटा, फौरन ही शाहना का चेहरा आ गया मेरी आंखों के आगे। मुझे तो लगा मेरी कहानी खत्म हो गई, फिर बस ऐसे दर्द उठा सीने में कि एक पसली चीख उठी। हाय जमशेद साहब, इतनी पीड़ हो रही थी। नहीं तो और क्या, अस्पताल पहुंचते पहुंचते तो मेरी आखिर ही हो गई थी। अब्बा जी, आप भी इस वक्त आखिरी स्टंट मार रहे हैं अम्मा के सामने। काश मैं कुछ बोल सकता, फिर आपकी चीखें जाती है हैदराबाद तक। मुझे तो लगता है शाहना कि तुम्हारी मोहब्बत मुझे वापस ले आई जिंदगी की तरफ, वरना मैं बचने वाला नहीं था। हाय रब्बा, ऐसी गल्ला ना किया करो सारे दे सामने, आगा जी भी खलोते नहीं। अब आगा जी, आप बताएं ना, वो आपके दोस्त डॉक्टर आदिल ने कैसे जवाब दे दिया था मेरी हालत देख के,
और कैसे हाथ पांव फूल गए थे आपके और अरसल के। ओए पुत्र सब्र कर जाए अल्लाह जी। आए, ना करो ऐसी खौफनाक बातें जमशेद साहब। देखे मेरा बच्चा उसका इतना जिगरा नहीं है, हौसला नहीं है सुनने का। अब बाहर चला गया, मैं देख क्या रो रहा होगा कोने में लोग। आंखें खोल के बोल रहा था ना, जो कुछ बोल रहा था मैं इतनी देर से इशारे करूं, देख भी नहीं रहा। बीजा ने सबको बता दिया, जिया को भी पता है और अरसल को भी पता है सब कुछ। अरे तायाबा कोई मसला नहीं है, ना मैं कुछ बोलूंगी ना अरसल कुछ बोलेगा, सब अंडर कंट्रोल। कोई ओवर एक्टिंग नहीं करनी है अब। और तुम तो निकलो अरसल के साथ यहाँ से, मैं आदिल से बात करके आता हूँ अभी। वैसे जी बेटा मेरी वो परफॉर्मेंस कैसी लगी? अरे तायाबा क्या बात कर दिया आपने, आपकी परफॉर्मेंस एकदम ऑस्कर लेवल की। मतलब अवार्ड का मुझे नहीं पता, लेकिन नॉमिनेशन तो आपकी पक्की थी, इतनी पक्की एक्टिंग की आपने। सीरियसली बस ओवर हो गई। नहीं लेकिन बहुत अच्छी थी। शरी, आपने जिया और अरसल को देखा है? हाँ वो लोग हॉस्पिटल गए हुए हैं। आप नहीं गए मामू से मिलने? नहीं, आगा जी ने मुझे बताया कि उनकी कंडीशन अब स्टेबल है, आज डिस्चार्ज कर देंगे उन्हें। तो फिर वो दोनों वापस क्यों नहीं आए? आ जाएंगे किंजा, तुम्हें किस बात की टेंशन है? क्यों, आपको नहीं होती टेंशन उन दोनों को एक साथ देखकर? मैंने कभी इस बात पे गौर ही नहीं किया। हालांकि गौर करना तो चाहिए है ना, आखिर आप और जिया की इतनी अच्छी फ्रेंडशिप है, और बाज़ वक्त तो वो आपको टोटली इग्नोर कर देती है ना। इग्नोर? वो मुझे कभी इग्नोर कर ही नहीं सकती। वो कैसे? हम दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है और हम दोनों एक दूसरे की पोजीशन को समझते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, दैट्स व्हाई। हाँ, मैं और अरसल भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। शेरी जल्दी से भाग के ना खूबसूरत सा फूलों का गुलदस्ता लिया, वो ना जमशेद जी घर वापस आ रहे हैं। हाँ वो लोग हॉस्पिटल गए हुए हैं। आप नहीं गए मामू से मिलने? नहीं, आगा जी ने मुझे बताया कि उनकी कंडीशन अब स्टेबल है, आज डिस्चार्ज कर देंगे उन्हें। तो फिर वो दोनों वापस क्यों नहीं आए? आ जाएंगे किंजा, तुम्हें किस बात की टेंशन है? क्यों, आपको नहीं होती टेंशन उन दोनों को एक साथ देखकर? मैंने कभी इस बात पे गौर ही नहीं किया। हालांकि गौर करना तो चाहिए है ना, आखिर आप और जिया की इतनी अच्छी फ्रेंडशिप है, और बाज़ वक्त तो वो आपको टोटली इग्नोर कर देती है ना। इग्नोर? वो मुझे कभी इग्नोर कर ही नहीं सकती। वो कैसे? हम दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है और हम दोनों एक दूसरे की पोजीशन को समझते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, दैट्स व्हाई। हाँ, मैं और अरसल भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। शेरी जल्दी से भाग के ना खूबसूरत सा फूलों का गुलदस्ता लिया, वो ना जमशेद जी घर वापस आ रहे हैं। बिल्लो आंटी, मार्केट आने जाने में आधा घंटा तो लगेगा। जब भी करता है ना बुरी बात करता है। लगता है जमशेद जी आ गए। हाँ मुझे भी लग रहा है वो लोग आ गए। आप जाए ना, उनको रिसीव करें। ठहरे जमशेद साहब, मैं आपको उतारती हूँ। जल्दी आ सल्लू, आ जा सल्लू, जल्दी आ। हाय तेज चलने पे को बाहर निकाल जरा, ख्याल से है, दिल का मामला है, विच कोई चीज ना हिल जाए। और प्लास्टिक का दिल नहीं अब्बा का जो हिलने से हिल जाए। आ जाए सही तरह संभाल पे को, बड़ी बगैरत तो ला दे, तू संभाला नहीं जा रहा। अब्बा अपने पैरों पे भी कोई जोर डाल ले, मेरे पे आगे पड़े हैं। या अल्लाह खैर, ताई जी की मोहब्बत भी एक तो उबल उबल कर बाहर आ रही है, कहीं सचमुच खुशी से हार्ट अटैक ना हो जाता है अब्बा को। दफा हो है बेशरम बदीद औलाद, ना जिस बाप ने पाल पोस के बड़ा किया, सोने के नवाले खिलाए, उसको तू संभाल नहीं सकता, मैं खुद संभाल लूंगी। आ जाए जी आ जाए। ओहो, यहाँ पे तो
लग रहा है कि हीर रांझा फिल्म की शूटिंग हो रही है। हाँ, केतु की पुप्पी की कमी थी, वो भी आ गई है। अच्छा ताई जी, आप तो अब्बा को लेकर जाए ना। अरे ये क्या संभालेंगी, मैं संभालती हूँ ना। नहीं बिल्लो, वो शाहाना है ना, शाहाना ले जाएगी मुझे। चलो हाँ, चले आए, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, चले चले, शाबाश शाबाश, आ जाए आ जाए। तुम किस खुशी में अरसल के साथ घूमती फिर रही हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? यहाँ बड़े एक दूसरे की शक्ल देखने के रवादार नहीं है और तुम उसके साथ उछलती फिर रही हो। तौबा है अम्मा, मैं ताया अब्बा को देखने के लिए गई थी, उनकी तबीयत खराब है। कोई जिए या मरे, अब हमारा उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। खबरदार तुम अरसल के आसपास भी फटकी तो। क्या बात है अरसल? कुछ नहीं चाची, जिया से कुछ काम था थोड़ा। कोई बात नहीं होगी, समझे तुम? जो ताल्लुक था वो खत्म हो चुका है। तुम अपना रास्ता नापो और हमें अपनी जिंदगी जीने दो। अम्मी तुम चुप रहो, ज्यादा मां बनने की जरूरत नहीं है मेरी। I'm sorry अरसल। ओके यार, तुम क्यों सॉरी कह रही हो? नहीं, अम्मी को तुमसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। तो ये कुछ होगा इस घर में जिया? माशाल्लाह जी, यहाँ पे साथ जुड़ जुड़ के बैठ के क्या बातें हो रही हैं? नहीं ताई जी, मैं तो सिर्फ ताया अब्बा का हाल पूछने के लिए आई थी अरसल से। रहने दो, हाल पूछ रही थी ताया अब्बा का। वहाँ अस्पताल भी मुंह उठा के आ गई थी तो मैंने कुछ बोला नहीं, क्योंकि जमशेद साहब की तबीयत खराब थी। मम्मा प्लीज बस कर दो यार। और तू रहने दे, इसकी ज्यादा तरफदारी करने की जरूरत नहीं। जब हम लोगों ने इनसे रिश्ता ही खत्म कर दिया तो फिर इस बात की क्या तुक बनती है? माँ के जो है वो आकड़ नहीं खत्म होती और बेटी के चोंचले नहीं खत्म होते। अम्मा बस कर दे ये बातें अब। ना मैं क्यों बस करूं? हाँ, अब तो मैं बोलूंगी डंके की चोट पे गिन गिन के बदल लूंगी अपने सारे दुश्मनों से। मेरा सर का साईं सलामत है। जिया, मुमताज खाला कहाँ है? बिल्लू आंटी वो अपने कमरे में है। उठ यहाँ से, ना बैठ इसके साथ। जिया सुनो यार, प्लीज बैठो प्लीज। I'm sorry यार। छोड़ो, तुम क्यों सॉरी कह रहे हो? अभी थोड़ी देर पहले तुमने ही तो कहा था कि यहाँ पर ऐसे ही चलेगा। सच बात तो यह है कि पहले बेइज्जती फील ही नहीं होती थी और अब थोड़ा सा लहजा भी बहुत चुभता है। कुछ नहीं होता, थोड़े वक्त में आदत हो जाएगी। इनको लड़ने दो, हम इफ्तारी करने चलते हैं, ये बहाना मार के प्लीज। जाहिर चल रहे हैं। मुझे बताओ, तुमने चाची जान से इजाजत ली? नहीं भाई, वो तो बहुत गुस्से में, इसलिए मैंने सोचा कि मैं वापस से पूछूंगी। लेकिन तुम मुझसे पहले निकल जाओ। जाहिर है वो तो मैं निकल जाऊंगा। अब तुमने हुमा के घर का कहा ना? हाँ, एक दोस्त से याद मेरी। चलो फिर यार, वो शहरियार का बच्चा रेडी हो जाए तो मैं ड्रॉप करना। अरे उससे मैं 1 मिनट में पटा लूंगी, तुम उसकी फिक्र ना करो। लेकिन तुम खुद आ वापस अपनी बाइक लेकर प्लीज यार। मैं बाहर वेट कर रहा हूँ, तुम जल्दी आओ। हाँ जाओ जाओ। क्या जाने की तैयारियां हो रही हैं? ये टाइमिंग तेरी इतनी अच्छी कैसे है? ये फट
अपनी जुबान बंद रखी, समझ आई है? आप समझे पे गूंगा ही पैदा हुआ था ना? गूंगा? खुशियों के दिन करीब आ रहे हैं। ओए खुशी, दफा यहाँ से। बताना नहीं तुझको। मैं किस कर जमशेद भाई, मैंने ना आपके लिए सदके का बकरा भी मंगवाया है। बहुत शुक्रिया मोहब्बत। बस अब आपने रेस्ट करना है और फैक्ट्री की बिल्कुल फिक्र नहीं करनी। मैं संभाल लूंगा, मैं हूं ना। शुक्रिया। आओ जिया बेटा, आओ आओ। कैसी तबीयत है आपकी तैयार? ठीक हो, बिल्कुल ठीक। अच्छा वो ना अम्मा आपको बुला रही हैं कमरे में। अच्छा भाई, मैं अभी आता हूँ थोड़ी देर में। शुक्रिया शुक्रिया। ये नजाकत तो आ गया गोगलुओं पे से मट्टी झाड़ने के लिए, लेकिन वो नीमा मीसनी को तफीक नहीं हो कि हमारे बुए से अंदर बू करके झांक के देख ले। इंसान के दिल में ना इतना भी जुल्म नहीं होना चाहिए। तुमने इतनी बातें भी तो सुनाई थी ना उसे। हाय तो मैंने सुनाई थी ना, तो जब मुझे दिल का दौरा पड़ेगा तो ना आए मिलने के लिए। आपने तो नहीं सुनाई थी ना, आपको देखने आना चाहिए था। आखिर खलोते जेठ है उसके। वो हो सकता है मेरी भी कोई बात बुरी लग गई हो, है ना? उसको तो हर बात बुरी लग जाती है, उसकी तो नाक पे हर वक्त मक्खी बैठी रहती है। अभी जाके ना मुझे सारा काम करना है किचन के अंदर। ये औरतें तो किसी चीज को हाथ नहीं लगाती, ना नीमा ना मसूमा। वो मुझे भी दिल नहीं कर रहा है ये दूध पीने का। हाँ ना क्यों, इतना ठंडा ठार बना के लाई हूँ, पी ले। बाद में पी लूंगा, बाद में। अब आप प्लीज मुझे हुमा के घर जाने दें। तारीख के लिए उसने गाड़ी भेज दी है, मैं उसकी गाड़ी में जाऊंगी, मैं जल्दी से आ जाऊंगी। मैं नहीं कह सकती अम्मा को, आप प्लीज अम्मा को बना लेना। अच्छा चल जा। थैंक यू मैं जल्दी से आ जाऊंगी। हाँ जल्दी से। ठीक है बाय। बना ली वीडियो मैंने। जरा सोचो अगर किसी को पता चला तो क्या होगा? किस बात का? अरे यही कि हम अपने बुजुर्गों को लड़वा के उन्हें पागल करके खुद ऐश कर रहे हैं, तारियों में जा रहे हैं। खुदा की कसम, लेकिन क्या बात, हमारा तो निकाह हुआ है, रिमेम्बर? वो और बात है, हम उसको मानते नहीं है। लेकिन वैसे एक सच बात बताओ, ना मानने में भी ना एक ना मजा है। खुदा की कसम जिया, जीने का तो मजा ही आता है। कुछ नहीं होता, अपने गिरोगी, तुम्हें बाइक पे बैठना आ गया है। क्यों हो गया सर जमशेद अली? मुझे बाइक पे बैठना नहीं आया, तुम्हें इंसान के बच्चों की तरह बाइक चलानी आ गई है। अब जो भी कर लो जिया, तुम्हारी किसी बात का मुझे बुरा ही नहीं लगता। अब एक बात भी ऐसी और की ना तो मैंने बाइक मारनी है, वो भी तुम्हारी साइड से। नहीं करो ना, नहीं करो ना। अच्छा प्लीज सुनो ना, जल्दी से पहुंचा दो ना, इफ्तारी के लिए मुझे बहुत भूख लग रही है। देख लो, डरोगी तो नहीं? नहीं। सल्लू किधर है पुत्र? प्यो की तबीयत पूछ ले आके, बाकी घर में तो किसी को तफीक नहीं हुई। सल्लू वो ममानी जान शायद वो घर पे नहीं है। ना किधर गया उसका डोला? शायद दोस्त के घर। और ये जिया शतुंगड़ी कहाँ पे है? वो शायद अपने कमरे में ही होगी। देख मेरी बात सुन किंजा, तुझे ना ये एक दूसरे के करीब नजर आए ना, तूने मुझे मिस बेल मारनी है। ममानी जान आप उन दोनों को छोड़े, आप बिल्लू आंटी की तरफ ध्यान दें। हाय हाय, बिल्लो की तू बिल्कुल परवाह ना कर। ऐसी लगामे कसी है मैंने जमशेद की, अब कहीं नहीं जाना उसने। आई समझ में कि पहली वाली भी गई। आज कितना मजा आ रहा है ना? है ना? मुझे तो लगता है खुदा ना खास्ता हमारा रिलेशनशिप चल रहा है। अरे भाई अभी थोड़ी देर पहले मुझे भी सेम फीलिंग आई थी, लेकिन मैंने फौरन से बेशतर अपने दिमाग को सेट कर दिया। बिल्कुल सही किया। ये जो होता है ना प्यार, इश्क, मोहब्बत, इसमें नहीं पड़ना चाहिए, खासतौर पे लड़कियों को। एग्जैक्टली। लेकिन मैंने सोच लिया जैसे ही हमारी कागजी रिश्ता खत्म होगा ना, एक फेर तो मैं चलाऊंगा। रियली? जबरदस्त जबरदस्त। मेरी तरफ से खुली इजाजत है, लेकिन उससे पहले हम लोगों ने सेलिब्रेशन जरूर करनी। 100% डन। अब्बा का कार्ड और चचा की गाड़ी मैं किसका लूंगा, और बस फिर हम तुम होंगे। वाह भाई क्या बात है, बड़ी एग्जांपल्स दे रहे हो। लेकिन सुनो, हमारी दोस्ती सारी जिंदगी चलेगी। चाहे हमारे माँ बाप एक दूसरे की शक्ल देखने की दवादार ना। डन है, पैक्ट डन है। लेकिन सुनो, तुम जल्दी से कोई अच्छी सी लड़की देखकर उससे शादी कर लो ना, ताया आपका थोड़ा सदमा कम हो जाएगा। चलो वो तो मैं कर लूंगा, लेकिन तुम एडमिशन लो और यूके जाओ, तुम्हारी टिकट मेरी तरफ से। चाचा चाची को मैं संभाल दूंगा, और वहाँ जाके ना एक अच्छा सा लड़का ढूंढ लेना अपने लिए, अपने जैसा पढ़ा के। चुप करो,
मुझे सिर्फ अपना ध्यान, अपना सब कुछ मुझे सिर्फ स्टडीज को देना है। फोकस ऑन स्टडीज, दैट्स इट। वो तो तुम कर लेना, लेकिन अभी इस पे फोकस करो, इससे पहले कि पूरे घर वालों का फोकस हम पे टाइट हो जाए। लेकिन सुनो, तुम जीजे को प्लीज कॉल करके देख लो, पूछो जरा उससे घर के हालात क्या हैं क्या। मैंने नहीं करना उस ब्लैकमेलर को फोन। 1000 रुपए की कॉल नहीं चाहिए मुझे, इसका भी बिल बना देगा वो। बस तुम जल्दी करो, भी इतना टाइम नहीं हुआ। जल्दी पियो। 1000 रुपए नहीं लेता, भाई है वो मेरा। उस भाई ने हमें कम जलील नहीं किया, भाई है। मैं नहीं पी कॉफी, पियो। मैं मुझसे नहीं पिया जा रहा। चलो चलो। आप माने या ना माने, वो दोनों इकट्ठे निकले हैं एक साथ। नहीं, जिया ने नज़ाकत अंकल को खुद बताया था कि वो हुमा के घर जा रही है। तो फिर कहाँ गया है अरसल? वो क्या होगा अपने दोस्तों के पास। तुम्हें किस बात की टेंशन है? आपको अभी तक समझ में नहीं आया कि मुझे किस बात की टेंशन है? उसने कुछ कमिटमेंट की थी तुमसे। जरूरी नहीं है कि मैं बहुत लफ्जों से की जाए। कम ऑन किंजा, इन सारी चीजों को निकाल दो अपने दिमाग से, और जो जैसी चल रहा है ना वैसी चलने दो। आई एम सॉरी, मैं ये नहीं कर सकती। तुम कहो तो मैं खुल के बात करूं अरसल से। आप अरसल के बजाय जिया से बात करेंगे तो बेहतर होगा।